पल भर की उस चंचलता ने खो दिया हृदय का स्वाधिकार। श्रद्धा की अब वह मधुर निशा फैलाती निष्फल अंधकार। मनु को अब मृगया छोड़ नहीं रह गया और था अधिक काम। लग गया रक्त था उस मुख में हिंसा सुख लाली से ललाम। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 44वीं कड़ी में कर्म सर्ग के अंत में हमने देखा था कि श्रद्धा ने भी पीछे छोड़कर सब गिले शिकवे त्याग कर सब अपनी खिन्नता मनु को स्वीकार कर लिया था अपने जीवन में, अपने अंतरंग क्षेत्र में, अपनी इंटीमेट जोन में, जहाँ दो प्रेम करने वाले एक ऐसे अटूट बंधन में बंध जाते हैं कि वो अब दो नहीं रहते। उनका प्रेम हृदय की गहराइयों से उमड़ता हुआ शरीर की सीमाओं को पार कर एक एकात्म की स्थिति में पहुंचा देता है उन्हें। लेकिन आश्चर्य है कि मनु और श्रद्धा की आगे की इस यात्रा का नाम इतना उलझा देने वाला है। एकात्म के स्थान पर यहाँ तो इसे शीर्षक दिया गया है ईर्ष्या। लेकिन क्यों, आखिर क्या हुआ? जिस प्रेम के पीछे पागल थे दोनों, एक ने किया यज्ञ उसी प्रेम की पूर्णावस्था के लिए और दूसरे ने अपनी आत्मा की आवाज़ को अनसुना कर क्षमा कर दिया अपने प्रिय पशु के हत्यारे को। बह गई पीकर वो प्रेम का प्याला। प्रेम का नहीं, शायद भ्रम का प्याला था वो, छल का प्याला था जिसने उनके तन को वशीभूत कर दिया वासना के। और पूरा हो गया मनु का मंतव्य, श्रद्धा का भी। दोनों की भागीदारी थी उस समायोजन में, लेकिन फर्क था जो साफ दिखाई दे रहा था। मनु का प्रेम स्वार्थ से भरा था, क्षणिक। उनके प्रेम का भाव सत्य होता यदि वो श्रद्धा के प्रिय पशु को बलि न चढ़ाते। उनका प्रेम सत्य होता यदि वो श्रद्धा की हृदय से सहमति पाकर उनसे संबंध बनाते, सोमरस के छलावे से नहीं। केवल दिखावे के लिए भूल स्वीकार करने के बजाय संयम बरतते हुए सच्चा पश्चाताप करते और अपने बर्ताव से श्रद्धा को विश्वास दिलाते कि उन्होंने स्वयं को श्रद्धा के लायक बना लिया है। लेकिन जल्दबाजी थी उन्हें श्रद्धा के शरीर को पाने की, न कि उनका हृदय से प्रेम। और विवाह करके उन्हें वो अपने अधिकार की, अपने इस्तेमाल की वस्तु ही तो समझ रहे थे। श्रद्धा की सहमति या असहमति से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। चुन लिया था उन्होंने सरल स्वार्थ का मार्ग। बहुत ही क्षणिक रही उनकी प्रेम की यात्रा। और अब जब नींव ही बिगड़ गई, हिल गई उनके गृहस्थ जीवन की, तो छल, छिपाव, दुराव, स्वार्थ और हिंसा की नींव पर भला प्रेम कैसे पनप सकता है? उनकी गृहस्थी का डामाडोल होना तय था। देखिए, अब ले रही है ईर्ष्या प्रेम का स्थान। लेकिन किससे ईर्ष्या और क्यों? चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इस परिवर्तन का कारण। पल भर की उस चंचलता ने खो दिया हृदय का स्वाधिकार। श्रद्धा की अब वह मधुर निशा फैलाती निष्फल अंधकार। मनु को अब मृगया छोड़ नहीं रह गया और था अधिक काम। लग गया रक्त था उस मुख में हिंसा सुख लाली से ललाम। श्रद्धा ने अपना सर्वस्व समर्पण तो कर दिया है मनु को, अपना जीवन साथी स्वीकार भी कर लिया है,
किंतु उनके मनु के प्रति इस अत्यधिक प्रेम ने उन्हें बांध सा दिया था अब मनु से। वो बेचैन उठती हैं हर पल, मनु का ख्याल, मनु की आस, उनके आने की आहट, देर होने पर व्याकुलता उन्हें घेरे रहती है। सोच रही हैं कि कुछ नाजुक पलों की चंचलता, संयमहीनता ने उन्हें परतंत्र बना दिया है। उनका अपना स्वाधिकार, अपनी स्वतंत्रता, अपने मन की स्वच्छंदता न जाने कहाँ खो गई है। और अब हृदय मनु के पास चला जाने के लिए सदा बेचैन सा रहता है। लेकिन दूसरी ओर इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। जैसे मधुर चांदनी रात के बाद आती हैं अंधेरी रातें, उसी प्रकार श्रद्धा की वह मधुर निशा, श्रद्धा का माधुर्य उस ज्योत्सना पूर्ण चांदनी रात के ही समान था, जो प्रेम की एक अद्वितीय चमक, एक आकर्षण लिए थी, जिसे उन्होंने समर्पित कर दिया था मनु को। लेकिन अब फिर से देने को उनके पास वो माधुर्य नहीं था, वो प्रथम अनुभूति नहीं थी, कुछ नया नहीं था उसके स्थान पर। और जो बचा था वो था मनु के लिए केवल निष्फल अंधकार, एक घना असफल अंधेरा। अब उनका मिलन केवल एक दस्तूरी, एक आदतन सामान्य व्यवहार सा होकर रह गया था। कारण वही कि मनु ने उसे ढोंग से पाया था और श्रद्धा ने उसे हृदय से, प्रेम से, वात्सल्य से, क्षमा से प्राप्त किया था। श्रद्धा प्रेम की पराकाष्ठा की ओर बढ़ना चाह रही थी और मनु के लिए वो पराकाष्ठा समाप्त हो चुकी थी। उनका प्रेम अब ढलान पर था। मृगया अर्थात शिकार ही मनु के पास एकमात्र काम रह गया था, जिसमें उन्हें आनंद आने लगा था। लग गया था रक्त उस मुख में, मांस खाने की लत जो लग गई थी अब उन्हें। हिंसा सुख लाली से ललाम, यानी हिंसा सुख से, शिकार से उन्हें प्रेम लीला से कहीं अधिक आनंद आने लगा था। श्रद्धा की ओर से उदासीन रहने लगे मनु। कितना फर्क है देखिए स्त्री और पुरुष प्रवृत्ति में, मनस्थिति में। श्रद्धा के लिए मनु है प्रेम के पात्र और उनके कोमल हृदय को लगी है मनु के प्रेम की लत। और मनु के लिए पशु बलि पहले भी श्रद्धा के प्रेम से ऊपर थी, आज भी है। दोनों ने एक दूसरे को पाकर भी नहीं पाया, एक दूसरे को अपने सांचे में ढालना चाहते थे दोनों। श्रद्धा सही है अपनी जगह, संभलने का अवसर दे रही हैं मनु को और अपने प्रेम का संबल भी, सहारा भी दे रही हैं वो। लेकिन मनु ने तो स्वयं को कभी दोषी, कभी गलत माना ही नहीं। गलती स्वीकार करना तो दिखावा मात्र था। अब जब अपने आप को दोषी माना ही नहीं मनु ने, तो कैसा अवसर, कैसा प्रयास, कैसा संबल, क्या कर पाएगा श्रद्धा का सहारा, श्रद्धा का प्रेम। हिंसा ही नहीं और भी कुछ वह खोज रहा था मन अधीर, अपने प्रभुत्व की सुख सीमा जो बढ़ती हो अवसाद चीर। जो कुछ मनु के कर तलगत था, उसमें न रहा कुछ भी नवीन। श्रद्धा का सरल विनोद नहीं, रुचता अब था बन रहा दीन। हिंसा ही नहीं और भी कुछ वह खोज रहा था मन अधीर, अपने प्रभुत्व की सुख सीमा जो बढ़ती हो अवसाद चीर। जो कुछ मनु के करतलगत था, उसमें न रहा कुछ भी नवीन। श्रद्धा का सरल विनोद नहीं रुचता, अब था बन रहा दीन। सोचने की बात है कि आखिर हिंसा में कैसा आनंद, क्यों और कब तक? जब प्रेम का, शरीर का आकर्षण क्षणिक था, मिट गया इतनी जल्दी, तो हिंसा का क्यों नहीं मिटा? क्या होगी उसकी सीमा? क्यों बेचैन रहता है मनु का मन? किस
खोज में है मनु इस हिंसा सुख के माध्यम से। अब जैसे श्रद्धा का स्वामी स्वयं को मानकर मनु ने पाया था उनके ऊपर प्रभुत्व, यानी उनके ऊपर अधिकार, उनके सुख का जिम्मा श्रद्धा का था। चाहते थे कि कोई हो जो उनके सुख की चिंता करे सदा, और वही करती थी श्रद्धा, सदा उनके लिए बेचैन। अब सुख बढ़ता है तो दुख यानी अवसाद नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार संभवतः हिंसा सुख में भी एक प्रभुत्व की इच्छा थी उनके भीतर, संपूर्ण स्वामित्व की इच्छा सबके ऊपर, प्रकृति के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर, जिससे उनकी निरंतर सुखों की इच्छा पूर्ण होती रहे। जो कुछ भी मनु के करतलगत था, अर्थात जो भी उनके हाथ में था, जो भी उनके अधिकार में था, उसमें कुछ भी नया नहीं रह गया था, क्योंकि पुरुष प्रवृत्ति है ही ऐसी कि नित्य कुछ नूतन खोजती रहती है अपने सुखों की पूर्ति के लिए, नए नए आयाम खोजती रहती है। और मनु भी अपने आधिपत्य का, अपने प्रभुत्व का विस्तार बढ़ाने में लगे हुए थे। श्रद्धा में भी अब कुछ नवीनता नहीं दिखाई देती थी उन्हें, केवल स्थानीय मनोविनोद की सरलता जो अब मनु के मन को भा नहीं रही थी। उनकी सरल सौम्य सी हंसी अब कोई आकर्षण नहीं रहा था, फीकी प्रतीत होती थी वो सब खिलखिलाहट, मुस्कुराहट जो कभी खींचती थी मनु को अपनी ओर, अब केवल वो दीनता बन रही थी, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, जिसका कोई महत्व नहीं रह गया था। उठती अंतःस्थल से सदैव दुर्दलित लालसा, जो के कांत वह इंद्र चाप सी झिलमिल हो, दब जाती अपने आप शांत। निज उद्गम का मुख बंद किए, कब तक सोएंगे अलस प्राण, जीवन की चिर चंचल पुकार, रोए कब तक है कहाँ त्राण। उठती अंतःस्थल से सदैव दुर्दलित लालसा, जो के कांत वह इंद्र चाप सी झिलमिल हो, दब जाती अपने आप शांत। निज उद्गम का मुख बंद किए, कब तक सोएंगे अलस प्राण, जीवन की चिर चंचल पुकार, रोए कब तक है कहाँ त्राण। मनु के अंतःस्थल में, मनु के हृदय में एक अदम्य दुर्दलित वासना की उत्कट रंगीन लालसाएं, इच्छाएं सदैव उत्पन्न होती रहती थी, जिन्हें दबाना मिटाना बहुत कठिन होता है। परंतु अपनी इच्छानुसार कोई प्रेरणा या संकेत न मिलने पर वो अपने आप ही इंद्रधनुष समान कुछ समय झिलमिलाकर दब जाया करती थी। उनकी वासना की तृप्ति अब श्रद्धा से हो नहीं पाती थी। श्रद्धा और मनु की जीवन शैली में सामंजस्य नहीं रहा था। दोनों के ध्येय, कर्म, विचार अलग थे। अपने अतृप्त से हृदय को लिए मनु सोचते थे कि अलसाए हुए व्यक्ति की भांति मुंह ढक कर निज उद्गम का, अपने प्राणों के मूल स्रोत का मैं कब तक यूं ही सोता रहूंगा, कब तक यूं ही उस सुखानुभूति, उस आनंद के बिना पड़ा रहूंगा, कब तक मेरे हृदय में लगातार उठती रहेगी ये चिर चंचल पुकार, वासना की ये सतत उत्कट कामना, और कब तक यूं ही निराश होते रहना होगा मुझे। श्रद्धा में अब कोई आकर्षण नहीं, वो तो एक दिनचर्या मात्र है, उदासीन सी। ऐसे में अब मैं किस मार्ग का अनुसरण करूं कि मेरा त्राण हो, मेरा लक्ष्य सिद्ध हो। श्रद्धा का प्रणय और उसकी आरंभिक सीधी अभिव्यक्ति, जिसमें व्याकुल आलिंगन का अस्तित्व न तो है कुशल सूक्ति, भावनामयी यह स्फूर्ति नहीं
नव नव स्मित रेखा में विलीन, अनुरोध न तो उल्लास, नहीं कुसुमोद्गम सा कुछ भी नवीन। श्रद्धा का प्रणय और उसकी आरंभिक सीधी अभिव्यक्ति, जिसमें व्याकुल आलिंगन का अस्तित्व न तो है कुशल सूक्ति। भावनामयी यह स्फूर्ति नहीं नव नव स्मित रेखा में विलीन, अनुरोध न तो उल्लास, नहीं कुसुमोद्गम सा कुछ भी नवीन। सोच रहे हैं मनु कि अब श्रद्धा अपने प्रेम को मेरे प्रति अत्यंत ही सामान्य सीधे ढंग से प्रकट करती हैं। उनके प्रेम में अब वो उत्कट लालसा नहीं रही, न वो व्याकुल आलिंगन है अब, और न ही कोई प्रेम कौशल या कोई चमत्कार सा ही दिखाई देता है। अब उनकी बातों में न वो माधुर्य है जो एक चमत्कारी आभास प्रदान किया करता था कभी। अब श्रद्धा भावों से भरे उत्साह का अनुभव नहीं करती मेरे सानिध्य में, जिसका संकेत दिया करती थी उनकी नित नई लजीली सी मुस्कुराहट, उनकी श्वासों में मचती हलचल। अब उनके शरीर में तीव्र वासना से भरी स्फूर्ति नहीं रही। अब तो वो किसी बात का आग्रह भी नहीं करती। जैसे वसंत आने पर नए नए फूल खिल उठते हैं, वैसे ही प्रेमालाप में नए नए भावों की अभिव्यक्ति होती रहती है। लेकिन श्रद्धा के मन उपवन में अब कोई नया फूल नहीं खिलता, कोई नया भाव उत्पन्न ही नहीं होता। लेकिन अंतर है, श्रद्धा भी अपने जीवन को सरल सुखद प्रेममय बनाए रखना चाहती हैं, सदा एक सा, सदा के लिए। लेकिन मनु को प्रेम में चाहिए नित्य नवीन उत्साह, एक सतत बनी रहने वाली तीव्रता। आती है वाणी में न कभी वह चाव भरी लीला हिलोर, जिसमें नूतनता नृत्यमयी इठलाती हो चंचल मरोड़। जब देखो बैठी हुई वहीं शालियां बीन कर नहीं शांत, या अन्न इकट्ठे करती हैं होती न तनिक सी कभी क्लांत। आती है वाणी में न कभी वह चाव भरी लीला हिलोर, जिसमें नूतनता नृत्यमयी इठलाती हो चंचल मरोड़। जब देखो बैठी हुई वहीं शालियां बीन कर नहीं श्राद्ध, या अन्न इकट्ठे करती हैं होती न तनिक सी कभी क्लांत। सोच रहे हैं मनु कि पहले की तरह अब श्रद्धा की बातों में किसी प्रकार की चाव भरी लीला हिलोर, वो चावपूर्ण क्रीड़ा का आभास नहीं मिलता। पहले तो उनकी बातों में हर उठने वाली नर्तन करने वाली लहर की सी नवीनता हुआ करती थी, अर्थात उनकी बातों में भी एक नृत्य का सा एहसास होता था। उसमें इठलाती हुई चंचल मरोड़, वासना की चंचल ऐंठन मंत्रमुग्ध कर दिया करती थी। लेकिन अब वो नृत्य भी पुराना हो गया है। बार बार देख वो नृत्य अब मन भर चुका है उससे। उसके चलने, उसके उठने बैठने बोलने से अब मेरा हृदय डोलता ही नहीं। उनके पास मेरे सिवाय अन्य बहुत से क्रियाकलाप हैं जिन्हें वो अधिक प्रियता से मन लगा कर करती हैं। जब देखो वो खेतों में शालियां धान की बालियां चुनती दिखाई देती हैं और यूं अन्न इकट्ठा करती रहती हैं, दिन भर जरा सी भी नहीं अलसाती हैं, कभी थकती भी नहीं। लेकिन यही तीव्रता, यही लगन, यही अथक प्रयास अब मेरे प्रति उनके प्रेम में नहीं। समझ में आ रहे हैं अब ईर्ष्या के कारण और ईर्ष्या के पात्र भी। श्रद्धा को मनु की हिंसा से घृणा है, तो मनु को श्रद्धा की गृहस्थ कर्मों के प्रति लगन और लगाव से ईर्ष्या। बीजों का संग्रह और इधर चलती है तकली भरी गीत, सब कुछ लेकर बैठी है वह, मेरा अस्तित्व हुआ अतीत,
लौटे थे मृगया से थक कर, दिखलाई पड़ता गुफा द्वार, पर और न आगे बढ़ने की इच्छा होती करते विचार। बीजों का संग्रह और इधर चलती है तकली भरी गीत, सब कुछ लेकर बैठी है वह, मेरा अस्तित्व हुआ अतीत। लौटे थे मृगया से थक कर, दिखलाई पड़ता गुफा द्वार, पर और न आगे बढ़ने की इच्छा होती करते विचार। सोच रहे हैं मनु, कह रहे हैं स्वयं से ही कि कितना संग्रह कर लिया है, देखो बीजों का। श्रद्धा ने अन्नपूर्णा बन गई हैं, अन्न के भंडार भर लिए हैं, और फिर जब भी समय मिलता है तकली चलाती रहती हैं, कुछ गीत गाती रहती हैं। तकली एक प्रकार का यंत्र होता है जिससे पुराने समय में स्त्रियां लट्टू सा घुमाकर जिसे रुई से सूत काटने का काम किया करती थीं। तो सूत का धागा तैयार हो जाने पर फिर उस धागे से कपड़ा बुना जाता था। गांधी जी चलाया करते थे तकली, फिर उसके बाद में आया था चरखा। तो सोच रहे हैं मनु की मेरी गुफा आदि सब पर तो अब श्रद्धा का ही अधिकार हो गया है, जिसमें वो अपने सब कार्य करते हुए बड़ी संतुष्ट प्रसन्न सी रहती हैं सदा। लेकिन मेरा क्या, उसके सामने मेरे जीवन का शायद कोई मूल्य ही नहीं रह गया है, मेरा अस्तित्व अतीत हो गया है उसके लिए। फिर एक बार देखिए वही हो रहा है, कर्म की, जीवन की, प्रेम की परिभाषाओं का भेद है दोनों के बीच, तो कैसे बैठे सामंजस्य। और फिर प्रकृति का बनाया प्रवृत्ति का भेद भी तो है स्त्री और पुरुष के बीच, जिसका कोई तोड़ नहीं है। बस यही सब सोचते हुए मनु शिकार कर थके हुए लौट रहे थे अपनी गुफा की ओर। सामने था गुफा का द्वार, लेकिन लौटने की कोई इच्छा नहीं थी उनके मन में। उनके पैर गुफा की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। घर लौटने का आकर्षण, घर लौटने की प्रेरणा थी श्रद्धा, किंतु अब नहीं बचा था वो आकर्षण, वो प्रेरणा मनु के लिए। लेकिन दूसरी ओर देखिए, श्रद्धा उसके विपरीत कर रही हैं गुफा के भीतर मनु की प्रतीक्षा। प्रत्यक्ष में कुछ प्रदर्शन ना करती हुई, अपने प्रेम का दिखावा ना करती हुई, किंतु हृदय से चिंतित उनकी सुरक्षा को लेकर प्रतीक्षारत। मृग डाल दिया फिर धनु को भी, मनु बैठ गए शिथिलत शरीर। बिखरे थे सब उपकरण वहीं, आयुध प्रत्यंचा श्रृंग तीर। बिखरे थे सब उपकरण वहीं, आयुध प्रत्यंचा श्रृंग तीर। तो धीरे धीरे ना चाहते हुए भी आ गए मनु गुफा के द्वार पर, और जिस मृग का, जिस पशु का शिकार करके वो लाए थे, उसे वहीं गुफा के द्वार पर ही डाल दिया। तो यहाँ पर मृग का अर्थ हिरण नहीं है, संस्कृत में मृग कहते हैं पशु को, और इसी अनुरूप मृगया का अर्थ हुआ शिकार, पशु का शिकार। तो वहीं पटक कर धनुष को भी अंततः थके हुए शिथिलित शरीर से गुफा के द्वार पर ही बैठ गए मनु, और सब आखेट का सामान भी, सब उपकरण, आयुध, हथियार भी वहीं बिखेर दिया। श्रृंग यानी सींग, तीर, प्रत्यंचा धनुष की डोरी, श्रृंग सींग से बना हुआ एक बाजा भी होता है। तो ये सब उन्होंने वहीं बस बिखेर दिया, और निढाल भीतर जाने की न कोई इच्छा न उत्साह, बैठ गए गुफा के द्वार पर। संभवतः श्रद्धा की घृणा से भी बचना चाह रहे होंगे मनु, क्योंकि मृत पशु को अपने साथ लाए थे, और श्रद्धा के सामने इसलिए आने के लिए भी तो साहस चाहिए था। चलिए छोड़ते हैं यही मनु को गुफा के द्वार पर अपने शिकार के साथ और अपने मन में उठते विचार के साथ, और श्रद्धा को छोड़ते हैं गुफा के भीतर उनके इंतजार के साथ। शीघ्र लौटूंगी।
आपको भी करना होगा थोड़ा इंतज़ार अगली कड़ी के लिए। लेकिन चलते चलते सदा की तरह आज भी दोहरा लेते हैं आज के पढ़े सभी पद। पल भर की उस चंचलता ने खो दिया हृदय का स्वाधिकार, श्रद्धा की अब वह मधुर निशा फैलाती निष्फल अंधकार। मन को अब मृगया छोड़ नहीं रह गया, और था अधिक काम लग गया। रक्त था उस मुख में, हिंसा सुख लाली से ललाम। हिंसा ही नहीं और भी कुछ वह खोज रहा था मन अधीर। अपने प्रभुत्व की सुख सीमा जो बढ़ती हो अवसाद चीर। जो कुछ मनु के कर तलगत था उसमें न रहा कुछ भी नवीन। श्रद्धा का सरल विनोद नहीं रुचताब था बन रहा दीन। उठती अंतस्थल से सदैव दुर्दलित लालसा जो के कांत। वह इंद्र चाप सी झिलमिल हो दब जाती अपने आप शांत। निज उद्गम का मुख बंद किए कब तक सोएंगे अलस प्राण। जीवन की चिर चंचल पुकार रोए कब तक है कहाँ त्राण। श्रद्धा का प्रणय और उसकी आरंभिक सीधी अभिव्यक्ति, जिसमें व्याकुल आलिंगन का अस्तित्व न तो है कुशल सूक्ति। भावनामयी यह स्फूर्ति नहीं, नव नव स्मित रेखा में विलीन। अनुरोध न तो उल्लास नहीं, कुसुमोद्गम सा कुछ भी नवीन। आती है वाणी में न कभी वह चाव भरी लीला हिलोर, जिसमें नूतनता नृत्यमयी इठलाती हो चंचल मरोड़। जब देखो बैठी हुई वहीं शालियां बीन कर नहीं शांत, या अन्न इकट्ठे करती है होती न तनिक सी कभी क्लांत। बीजों का संग्रह और इधर चलती है तकली भरी गीत। सब कुछ लेकर बैठी है वह, मेरा अस्तित्व हुआ अतीत। लौटे थे मृगया से थक कर, दिखलाई पड़ता गुफा द्वार पर। और न आगे बढ़ने की इच्छा होती करते विचार। मृग डाल दिया फिर धन को भी, मन बैठ गए शिथिलत शरीर। बिखरे थे सब उपकरण वहीं, आयुध प्रत्यंचा श्रृंग तीर। बिखरे थे सब उपकरण वहीं, आयुध प्रत्यंचा श्रृंग तीर। जय शंकर, जय भारत।